नमस्कार, हर खबर हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। पंचकुला में बीजेपी ने विजय संकल्प रैली का आयोजन किया, जिसमें शामिल होने के लिए सूबे के मुखिया नायब सिंह सैनी पहुंचे। सीएम सैनी के पहुंचने पर हेलीपैड पर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर बीजेपी के नेता भी मौजूद रहे। खबर पंचकुला से है, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने फूलों का बुके देकर उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री नायब सैनी का स्वागत करने के लिए बीजेपी के कई नेता भी मौजूद रहे। विजय संकल्प रैली में शामिल होने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंचकुला पहुंचे। इस दौरान हेलीपैड पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने फूलों का बुके देकर उनका स्वागत किया। तो वहीं इस दौरान बीजेपी के कई नेता मुख्यमंत्री का स्वागत करने के लिए मौके पर मौजूद रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी गुरुद्वारा सचखंड ईश्वर सिंह दरबार जुरासी खुर्द में पहुंचे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री बाबा मान सिंह की पहली बरसी पर नतमस्तक होने पहुंचे। साथ ही मुख्यमंत्री ने भव्य बिश्नोई को प्रदेश प्रभारी बनाए जाने पर बधाई दी। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस में भगदड़ मची है, कई नेता कांग्रेस छोड़ने की राह पर हैं। आज बाबा मान सिंह जी जिनकी पहली बरसी से उसमें मन्ने आना से, तो आज मैं बाबा मान सिंह जी के डेरे विच आया। पवित्र स्थल है और बाबा जी से बड़ा लगाव भी हमारा था और उनसे जो उनके प्रवचन थे वो प्रवचनों से बहुत ही मन को एक सुकून मिलता था, शांति मिलती थी और काफी समय तक उनके साथ समय समय के ऊपर रहने का मौका मिलता था। तो आज उनके यहाँ इस पवित्र स्थल के ऊपर आने का मुझे मौका मिला है और आज सभी यहाँ हमारे मंत्री महोदय आदरणीय सुभाष सुधा जी, हमारे नथ साहब जिन्होंने अभी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है, हमारे नवीन जिंदल जी जो हमारे प्रत्याशी हैं, वो भी आज यहाँ पर आए हैं आशीर्वाद लेने के लिए। और आज भरपूर आशीर्वाद, क्योंकि बाबा मान सिंह जी का पहले भी भरपूर आशीर्वाद मिलता था। बाबा मनी सिंह जी और बाबा सोहन सिंह जी, उनका भी खूब आशीर्वाद हमारे साथ। भव्य बिश्नोई को नई जिम्मेदारी दी गई है सर। भव्य बिश्नोई को नई जिम्मेदारी दी गई है संगठन में। जी, भव्य बिश्नोई हमारे युवा नेता हैं और उनके मन में युवाओं के प्रति बड़ा जोश भी है, कुछ करने का उनके मन में जज्बा है और मैं उनको बधाई भी देता हूं। और वो युवाओं को साथ लेकर के पार्टी को भी मजबूत करेंगे और सरकार को भी मजबूती देने का काम। दिल्ली कांग्रेस के प्रधान को लेकर क्या कुछ कहेंगे? उन्होंने आज पार्टी और प्रधान पद से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस के अंदर लगातार भगदड़ मची हुई है। कांग्रेस ने 55-60 सालों तक, समझते हैं लोग, एक ही परिवार का शासन रहा है और लोग परिवारवाद से तंग हैं और अब लोगों ने ये मन बना लिया है कि परिवारवादी ये जो पार्टी हैं इनसे छुटकारा मिले और कहीं ना कहीं जो देश के ऊपर काम करने वाले लोग हैं, जो देश को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, जो देश के हमारा शिखर के ऊपर जाए उसके बारे में चिंतन करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों के साथ लोग आज मिल करके देश को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। और क्योंकि कांग्रेस के तो अभी और बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं जो कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण आज छोड़ करके जा रहे हैं। चुनाव जरूर जांच कराएंगे, विजिलेंस पूरे जो शराब घोटाला या दूसरे ऐसे मामले उनकी जांच करवाएंगे अगर दिग्विजय चौटाला कंप्लेंट देते हैं तो। नहीं, देखिए, बिल्कुल उन्होंने ही इस बात को वो उठा रहे हैं और क्योंकि उनके विधायकों ने उनको पर आरोप लगाए हैं, कोई तो कुछ ना कुछ तो आएगा तभी तो कोई जांच की बात होगी, ऐसे तो नहीं हो सकता।
सोनीपत के मूर्थल में बीजेपी की विजय संकल्प रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी शिरकत की। उन्होंने कहा कि सोनीपत लोकसभा राई क्षेत्र का कार्यक्रम आनंद देने वाला है। एक सभा में कहा, कांग्रेस का प्रत्याशी न आने के चलते 2 दिन पहले तक चुनावी कुश्ती में आनंद नहीं आ रहा था, लेकिन 2 दिन से आनंद आ रहा है। किलोई के कुछ लोग उसे अपनी रियासत और गढ़ मानते हैं। करते हैं। आज समाज का हर वर्ग वो समझने लग गया है कि हमने जिस प्रकार के वो भेदभाव करते थे, यानी शक्ल देख के टीका लगाते थे, हम टीका शक्ल देख के नहीं, हम योग्यता के हिसाब से जिसको टीका लगना उसको लगना है। और हम कहते हैं हमने कुछ नहीं किया, सामने वाले की योग्यता वो अपना अधिकार लेके गई है, तो अधिक योग्य व्यक्ति आगे आए। ये हर किसी समाज की आवश्यकता भी है, उन्होंने स्वीकार भी किया है। आज जिसको कुछ नहीं भी मिलता उसको भी लगता है कि जिसको मिला है वो पात्र है, वो योग्य है। मैं भी जब योग्य बनूंगा, पात्र बनूंगा, तो मुझे भी वो मिलेगा। सोनीपत के गांव मूर्थल में बीजेपी की विजय संकल्प रैली निकाली गई। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे। विजय संकल्प रैली में बीजेपी प्रत्याशी मोहनलाल बडौली के चुनाव प्रचार में लगातार पहुंच रहे हैं। हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री महिपाल ढांडा भी रैली में मौजूद रहे। खबर सोनीपत से है, जहां विजय संकल्प रैली का आयोजन किया गया था। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी रैली में शामिल हुए। सोनीपत पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। विजय संकल्प रैली में उनके संबोधन को सुनने के लिए हजारों की भीड़ में लोग पहुंचे। सोनीपत में विजय संकल्प रैली का आयोजन किया गया, जहां पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल रैली में शामिल हुए। खबर सोनीपत से है, जहां बीजेपी की विजय संकल्प रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान पूर्व सीएम मनोहर लाल रैली में शामिल हुए। उन्होंने जनता को संबोधित किया, तो वहीं लोकसभा चुनाव में जीत का दावा करते हुए पूर्व सीएम नजर आए। भिवानी महेंद्रगढ़ की तोशाम विधानसभा के कैरू में 30 अप्रैल को बीजेपी की विजय संकल्प रैली होनी है, जिसे लेकर सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने तोशाम के अनेक गांवों का दौरा किया। कई गांव में सांसद धर्मवीर सिंह को ग्रामीणों ने लाडुओं से तराजू पर तोलकर उनके समर्थन में वोट देने का आश्वासन दिया। रैली में पूर्व सीएम मनोहर लाल, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, वित्त मंत्री जेपी दलाल, बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी धर्मवीर सिंह मौजूद रहेंगे। इस दौरान धर्मवीर सिंह ने कहा कि 30 अप्रैल को दादरी और कैरू दोनों स्थानों पर विजय संकल्प रैली होगी। देश को मजबूत करने के लिए 100% मतदान करें। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस देश में 2 संविधान और 2 प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। कांग्रेस ने देश की जनता की आधी प्रॉपर्टी को सरकार के नाम करने का कानून बनाने का घोषणा पत्र तैयार किया है। अभी नॉमिनेशन होने हैं। अभी तक तो 10 सीटों में हमारी नॉमिनेशन की डेट नहीं आई थी। सही मायने में तो नॉमिनेशन, उसके बाद विड्रॉल, जब निशान मिल जाएंगे तो चुनाव चल पड़ेगा। अभी कई गांव में 5-4 दिन का काम भी लगा मुझे, फसल का, दौड़-ढाई का, और उसके बाद चुनाव मुझे लगता है बड़ी स्मूथली चलेगा। और जहां तक चुनाव की हार जीत का मामला है, मैं जहां गया हूं 9 विधानसभा क्षेत्र है। लोकसभा को एक और लोकसभा प्रत्याशी मिल सकता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कांग्रेस की टिकट में दौड़ रहे करण सिंह दलाल निर्दलीय लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। 29 तारीख को गांव झाड़ सैतली गांव में महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। वहीं महापंचायत में लोकसभा चुनाव को लेकर करण सिंह दलाल बड़ा फैसला ले सकते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करण सिंह दलाल समधी हैं। फरीदाबाद लोकसभा सीट को एक और प्रत्याशी मिल सकता है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता और हुड्डा के समधी करण सिंह दलाल का बड़ा बयान सामने आया है। झाड़ सैतली गांव में महापंचायत के दौरान करण सिंह दलाल बड़ा फैसला ले सकते हैं।
लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार तो आज तो भाई मेरे को मैं आशीर्वाद आप देना, मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपका आशीर्वाद व्यर्थ नहीं जाएगा। देश की सबसे बड़ी पंचायत में आपका मान सम्मान और अपने इलाके की पहचान को मैं ऊपर उठाने का महाकाम करूंगा। अपने लोकसभा क्षेत्र को देश के विकास के मानचित्र पे आगे जाए। खबर चंडीगढ़ से है, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी के निर्देशानुसार भव्य बिश्नोई को प्रदेश प्रभारी के युवा मोर्चा के पद पर तुरंत प्रभाव से नियुक्त किया गया और एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। भव्य बिश्नोई को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। आपको बता दें कि उन्हें युवा मोर्चा का प्रदेश प्रभारी बनाया गया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने तत्काल नियुक्ति के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि भव्य बिश्नोई युवा नेता हैं और वो युवाओं के लिए काम करने के लिए अग्रसर हैं, इसीलिए उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है जिससे पार्टी मजबूत हो और युवाओं के लिए भी वो कुछ अहम कदम उठा सकें। लोकसभा चुनाव से पहले भव्य बिश्नोई को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। उन्हें युवा मोर्चा का प्रदेश प्रभारी नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने तत्काल नियुक्ति के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भव्य बिश्नोई खुद भी एक युवा नेता है और युवाओं के लिए कुछ अच्छा करने की सोच रखते हैं। लोकसभा आम चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी निशांत कुमार यादव ने रविवार को लघु सचिवालय स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रेस वार्ता कर चुनावी तैयारियों की जानकारी दी। गुड़गांव लोकसभा संसदीय क्षेत्र में छठे चरण में 25 मई को मतदान किया जाना है। गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र के 9 विधानसभा सेगमेंट में 2407 सामान्य मतदान केंद्र, 74 सहायक मतदान केंद्र और कमजोर वर्ग के मतदाताओं के लिए 86 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी निशांत कुमार यादव की माने तो इस बार लोकसभा चुनाव में 85 वर्ष से अधिक उम्र के लोग और 40% से अधिक दिव्यांगता वाले लोग घर से वोट डालेंगे। लोकसभा चुनाव में पहली बार ये सुविधा दी जा रही है। क्योंकि जैसा मीडिया है हमारा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और विशेष करके वोटर्स को जागरूक करने के लिए, कैंडिडेट्स को जागरूक करने के लिए और हमारे तक जो रियल पिक्चर है वो पहुंचाने के लिए आपका बड़ा अहम रोल रहेगा। तो हम आपसे उसी प्रकार से सपोर्ट की उम्मीद करेंगे। साथियों, मैं बताना चाहूंगा हमारा जो गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र है उसमें कुल 9 विधानसभाएं हैं। गुरुग्राम की 4 विधानसभाएं हैं हमारी। झोझू कला में सरपंच एसोसिएशन की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में झोझू ब्लॉक के विभिन्न गांवों के सरपंच मौजूद रहे। अपनी मांगों को लेकर 1 मई को बड़ा फैसला लेकर आगामी रणनीति भी बनाई जाएगी। सरपंचों ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सरपंच यानी कि छोटे सरकार को अनदेखा किया है। आगामी लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, उसमें वो उसी पार्टी का अपना समर्थन देंगे जो उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन देंगे। खबर चरखी दादरी से है, जहां सरपंचों की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाए हैं कि प्रदेश सरकार ने छोटी सरकार यानी सरपंचों की सरकार को महत्व नहीं दिया, जिसके चलते वो नाराज हैं। उनका कहना है कि आगे चलकर वो उसे ही चुनेंगे जो उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दे। आज सारे सरपंच यहाँ इकट्ठे हुए थे। कम से कम 35-40 के बीच में सरपंच थे और सभी ने यही निर्णय लिया है अभी कि जो भी सरकार कोई भी हो वो जो हमारी हकों की लड़ाई के साथ रहेगी, हमारे साथ उसी को वोट देंगे। और बाकी जिन्होंने हमारे साथ जो गलत काम किया था, पीछे लाठियां मारी थी, वो बात हम भूले नहीं है अभी और वोट की चोट जरूर देंगे। या तो सरकार अभी रहते हुए अभी भी सरकार है वही है, बदली तो नहीं है। या तो हमारे हकों की लड़ाई के साथ रहे हमारे और अपने मैनिफेस्टो में हमारे को लिखित रूप में दे कि हम आपकी जो पीछे की जितने भी बातें थी उनको भूलकर और नए कानून लागू करेंगे। आज हमारे सभी सरपंच साथियों ने एक ही फैसला लिया है, लोकसभा चुनाव के ऊपर फोकस दिया है और बुधवार को हम इसका फैसला हमने बना लिया है। लेकिन हम भूले नहीं हैं, सरकार ने, गठबंधन सरकार ने तो पिछले 1.25 साल से हमारी कोई सुनवाई नहीं की। उसका हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। हमारी आज झोझू ब्लॉक सरपंच एसोसिएशन की मीटिंग हुई है यहाँ पे और इसमें हमारे 35 से 40 के लगभग सरपंच पहुंचे हैं आज
और हमारा जो विचार विमर्श हुआ है आज किस बैठक में हमारी एसोसिएशन में, वो हुआ आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर कि भाई हमें क्या करना है। क्योंकि हमारे पिछले 1.5 साल से जो छोटी सरकारों को अनदेखा किया गया है, ग्राम पंचायतों के अधिकारों को जो छीना गया है, वो पिछले 1.5 वर्षों में हमारे साथ जो भी ज्यादतियां हुई उनको लेकर विचार विमर्श किया है। और हमारे सरपंचों ने बुधवार का समय लिया है कि बुधवार को हमारी सरपंच एसोसिएशन फिर से मीटिंग करेगी। सोनीपत के गांव बिलासपुर के रहने वाले योगेश ने बहालगढ़ गांव में स्थित संस्कृत वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के चौकीदार के साथ बैठकर देर रात शराब पी थी। उसके बाद योगेश का शव विद्यालय के पार्क में मिला। जैसे ही आसपास के लोगों ने उसके शव को देखा तो पुलिस को इसकी सूचना दी। स्थानीय लोगों के मुताबिक योगेश की बेरहमी से पीट कर हत्या की गई थी। बताया जा रहा है कि योगेश पर साल में अपनी पत्नी की हत्या का आरोप भी था। हालांकि सोनीपत पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल पहुंचाया है। इस वारदात के बाद से विद्यालय का चौकीदार अपनी पत्नी समेत मौके से फरार बताया जा रहा है। कुरुक्षेत्र के गांव मिर्जापुर में उस समय सनसनी फैल गई जब कुरुक्षेत्र जींद रेलवे लाइन के पास सड़ी हालत में शव मिला। ग्रामीणों ने तुरंत घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए कुरुक्षेत्र के LNPG अस्पताल में भिजवाया। पुलिस के अनुसार इस व्यक्ति की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। शव गली सड़ी अवस्था में पड़ा मिला है। पुलिस का मानना है कि शव करीब 10 दिन पुराना है। इस व्यक्ति की मौत चलती हुई ट्रेन से गिरकर या फिर ट्रेन की चपेट में आने से हुई है। ये आज सुबह थाना GRP कुरुक्षेत्र में 9:15 बजे हमारे को रेलवे की मीमो प्राप्त हुई थी कि एक डेड बॉडी है जो किलोमीटर नंबर 79 जो है नरवाना कुरुक्षेत्र ट्रैक है इस पर पड़ी हुई है, साइड में पड़ी है इसके मिली है। तो मौके पर मैं पहुंचा हूं अपनी टीम के साथ। RPF के SI सूर्यबान है, ये भी टीम के साथ आए हैं। सीन ऑफ क्राइम की टीम को बुलाया गया मौके पर, डॉग स्क्वाड टीम और सीन ऑफ क्राइम की। तो अभी तो ऐसे ही प्रतीत होता है जैसे किसी चलती रेलगाड़ी की या तो चपेट में आए या सफर के दौरान देर सवेर गिरा हुआ लगता है। तो अभी पोस्टमार्टम कराएंगे इसका। लगभग ये 10 दिन हो सकती है पुरानी गली सड़ी डेड बॉडी है। यमुनानगर जिले की साढौरा में कुछ देर हुई बारिश ने प्रशासन के उन दावों को धोकर रख दिया जिसमें जिला स्तर पर अनाज रखरखाव के पुख्ता बंदोबस्त के दावे किए जा रहे थे। आपको बता दें कि देर शाम हुई हल्की बूंदाबांदी ने खुले आसमान के नीचे बोरियों में बंद गेहूं पानी की भेंट चढ़ गया। अनाज मंडी में कहीं भी बोरियों को ढकने के इंतजाम दिखाई नहीं दिए। अनाज मंडी मार्केट कमेटी के सचिव ने जो बयान दिया है वो काफी निंदनीय है। उनका कहना है कि हमने सभी बोरियों को कवर किया हुआ है और इस बारिश से कोई भी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन सच्चाई ये है कि खुले आसमान के नीचे बारिश की बूंदें इन बोरियों पर पड़ती रहीं और बोरियां भीगती रहीं। नहीं, मंडी में जो है ना, इस मंडी में सुडौरा मंडी में प्रॉपर जो है सीजन शुरू होने से पहले ही सभी आड़ती को इंस्ट्रक्शन दे दी गई थी कि आप जो है अपनी तिरपाल का और सभी जो है ना क्रेट्स का आप अपना जो है ना प्रॉपर अरेंजमेंट रखेंगे। और जो है ना यहाँ पर इतनी ज्यादा बरसात हुई भी नहीं है, हल्की फुल्की बरसात हुई है, लेकिन सभी ने जो है ना अपने उसको प्रॉपर रूप से जो है ना उसको कवर किया हुआ है। और हमने अपने शेड भी इनको अरेंजमेंट करने के लिए दिए हैं, यदि हमारे शेड की जरूरत पड़े वो भी हम। गुरुग्राम में प्रदेश में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर समीक्षा बैठक की गई जिसकी अध्यक्षता हरियाणा के मुख्य सचिव TVSN प्रसाद ने की। इस बैठक में गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, झज्जर और पंचकुला के संभागीय आयुक्त, उपायुक्त, पुलिस आयुक्त, पुलिस और उत्पाद शुल्क विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। तो वहीं कुछ अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी जुड़े। लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। शनिवार को पुलिस अधीक्षक जींद सुमित कुमार के मार्गदर्शन में उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय DSP जितेंद्र सिंह के नेतृत्व जुलाना शहर और गांव में फ्लैग मार्च निकाला गया।
पुलिस प्रशासन की ओर से फ्लैग मार्च के दौरान लोगों से भय मुक्त मतदान करने की अपील की गई। जानकारी देते हुए डीएसपी जितेंद्र सिंह और थाना प्रभारी नवीन मोर ने बताया कि जुलाना पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स ने मिलकर शहर जुलाना के एरिया में फ्लैग मार्च निकाला, जिससे लोग बिना किसी डर के शांतिपूर्वक मतदान कर सके। फ्लैग मार्च में जिला पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के करीब 125 जवान मौजूद रहे। ये हमारे श्री सुखबीर कपूर साहब डीजीपी हरियाणा सरकार के दिशा निर्देश और एडीजीपी हिसार रेंज रवि कुमार माता जी के और एसएसपी सुमित कुमार जी के दिशा निर्देश के अनुसार जुलाना इलाके में आज फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है कि अभी कानून व्यवस्था ठीक रहे और आने वाला इलेक्शन हमारा ठीक प्रकार से हो पाए। रनिया के गांव हिम्मतपुरा में पति ने अपनी पत्नी की सर पर ईंट मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। महिला पंजाब के मुक्तसर की रहने वाली थी। महिला पिछले 3 महीने से अपनी बहन के घर पर रह रही थी। घटना की सूचना मिलने के बाद रनिया थाना प्रभारी दिनेश कुमार और डीएसपी मौके पर पहुंचे। मौके पर सीन ऑफ क्राइम की टीम को बुलाया गया। आरोपी की तलाश की जा रही है। पुलिस ने महिला के बेटे के बयान पर हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये पंजाब में मुराद पड़ता मुक्तसर जिले में, वहाँ के रहने वाले इनके 2 बच्चे हैं। तो इनके बच्चों का कोई झगड़ा हो गया था वहाँ पे, तो उसकी वजह से ये यहाँ पे इनकी बहन रहती है। इसकी बहन का घर वाले का एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। तो ये महिला यहाँ पे अपने दोनों बच्चों को लेकर पिछले करीब 3 महीने से यहीं पर रह रही थी और 25 तारीख का इसके लड़के का जन्मदिन था, तो इसका घरवाला भी 25 तारीख से यहाँ आया हुआ था। आज रात को इनकी जो महिला है, इसकी बहन की लड़की भी आई थी मकान में। उन्होंने बताया कोई 1:30 बजे इन्होंने अपने मौसा को बाहर जाते हुए देखा है। और सुबह पड़ोस की एक लड़की थी, उसने छत से देखा तो ये महिला की ये डेड बॉडी दिखाई। खबर पूंडरी से है, जहां 152D पर बीती रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें पंचकुला की महिला सब इंस्पेक्टर पति और बेटे की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि परिवार खाटू श्याम के दर्शन कर पति पत्नी और बेटी वापस अपने घर पंचकुला लौट रहे थे, जिस दौरान यह हादसा हुआ। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए पुलिस अधिकारी ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और देखा कि कार में 2 महिलाएं और एक पुरुष सवार थे और तीनों की मौके पर ही मौत हो चुकी थी, जिन्हें कार से निकालकर हॉस्पिटल भेजा गया। हमें सूचना मिली थी कि हाईवे 152D पर एक चाले के पीछे एक गाड़ी टूटी है, तो लगी है उसमें। तो हम मौके पहुंचने पे हमने देखा कि गाड़ी में जो छोटी गाड़ी कार थी उसमें 3 लोग थे, 2 लेडीज थी, 1 जेंट्स था। तो दोनों की गाड़ी में ही मौके पे मौत हो गई थी। तो उनको निकाल के अभी हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा है। बाकी 4 बजे। दिल्ली से सटा स्मार्ट शहर फरीदाबाद बस कहने भर को ही स्मार्ट है। यहाँ चारों ओर गंदगी और कूड़े के ढेर जगह जगह लगे हुए हैं। नगर निगम मुख्यालय और सिविल अस्पताल के आसपास कूड़े का ढेर है। नगर निगम फरीदाबाद, जिसके कंधे पर शहर की सफाई व्यवस्था का जिम्मा होता है, खुद उनकी नाक के नीचे यानी निगम मुख्यालय के मुख्य द्वार के बिल्कुल साथ ही कूड़े का ढेर लगा है। लेकिन अधिकारी हैं कि उनके कानों पर जूं नहीं रेंगती। अब देखने वाली बात होगी कि खबर पर संज्ञान लेकर नगर निगम मुख्यालय और सिविल अस्पताल के बीचों बीच पड़ी इस कूड़े की गंभीर समस्या को हल कर पाते हैं या नहीं। चरखी दादरी लघु सचिवालय में डीसी मनदीप कौर और एसपी पूजा वशिष्ठ ने प्रेस वार्ता की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर जानकारी दी गई। वहीं डीसी मनदीप कौर ने बताया कि चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ईवीएम के रेंडमाइजेशन का कार्य किया गया है, जिसमें सभी पार्टियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। साथ ही डीसी मनदीप कौर ने बताया कि निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी निर्देशों के तहत सभी पार्टियों की रैली और जनसभा करने के लिए जगह निर्धारित की गई है। वहीं उन्होंने जिले के नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न करवाने में प्रशासन का सहयोग करें। इसके साथ ही एसपी पूजा वशिष्ठ ने बताया कि लाइसेंस हथियार धारकों को
हथियार को जमा करवाने के नोटिस दिए गए हैं। जो ईवीएम्स की फर्स्ट रैंडमाइजेशन है 25 अप्रैल को हुई है। आज वोट बनाने का लास्ट डे है, विच इज हमने 2 बारी न्यूज़पेपर्स में भी दे दिया है 26 अप्रैल। तो एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है, 4-5 जॉइंट कॉन्फ्रेंसेस हैं जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हम टुगेदर इकट्ठा करते हैं। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम हमारे सामने नहीं आई। एक इशू आया था कि कुछ जो हमारे सिटीजन्स हैं डिस्ट्रिक्ट के, उनके वोट्स नहीं बने थे, तो उसके मद्देनजर हमने स्पेशल कैंप्स लगाए हैं। जैसे अभी पीछे आपको पता होगा कि हमने नर्सिंग कॉलेज है, वहां पे भी कैंप्स लगाए हैं। और अभी प्रोक्योरमेंट चल रही है, तो मंडी में भी हमने कैंप लगाया है और हम वैसे भी मंडी में राउंड ले रहे हैं। हर खबर हरियाणा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ।